देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। वह ब्राह्मण देवदत्त पूजा पाठ आदि में लगा रहता था और मंदिर में जो भी दान दक्षिणा मिलती उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। एक समय माहेश्वती नगरी में एक संत आए। उन्हें ध्यान लगाता देख देवदत्त के मन में आया, मैं हर समय पूजा पाठ में लगा रहता हूँ, क्यों ना इन संत की तरह मैं भी ध्यान लगाने का प्रयत्न करूँ। देवदत्त ने मंदिर में, अपने घर में और अनेकों कोशिश करी, लेकिन बार बार कोई न कोई आकर उसे टोक देता। एक दिन वो सोचने लगा, इस प्रकार तो मैं कभी भी ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज नगर के पास वाले जंगल में चलता हूँ, वहीं जाकर अपनी ध्यान साधना करूंगा। ऐसा सोचकर देवदत्त नगर के पास के जंगल में चला गया। वहां जाकर एक पानी के सरोवर के पास के बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। सुबह से शाम तक देवदत्त वहीं बैठा ध्यान लगाता रहा। बीच बीच में वो उठता और जाकर सरोवर पर पानी पी कर आता और फिर ध्यान में बैठ जाता। उस जंगल के सभी जीव जंतु उस सरोवर पर ही पानी पीने आया करते थे। गर्मियों का समय था। प्यास से परेशान सभी जानवर जैसे ही सरोवर पर आते तो देवदत्त को वहां बैठा देख डरकर वहां से भाग जाते। पूरा दिन एक भी प्राणी उस सरोवर पर पानी पीने नहीं आया। ऐसे ही अगला दिन हुआ। अगले दिन भी देवदत्त ध्यान लगाकर बैठा रहा और एक भी जीव जंतु सरोवर पर पानी नहीं पी आया। इस प्रकार 5-6 दिन बीत गए। धीरे धीरे जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की गर्मी और प्यास के कारण मृत्यु होने लगी और देवदत्त को अनजाने में होने वाले इस पाप का आभास भी नहीं हुआ। 6 से 7 दिनों तक जंगल में ध्यान लगाने के बाद देवदत्त को अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लगा तो वह वापस महिष्मती नगरी में अपने घर लौट गया। घर पहुंचने के बाद कुछ ही समय में देवदत्त की मृत्यु हो गई। उसे मृत देखकर उसकी पत्नी भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी देवदत्त के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। जेठ मास में अनजाने में हुए उस पाप के कारण देवदत्त और उसकी पत्नी को पपीहे की योनि प्राप्त हुई। वह दोनों अपने ही घर के आंगन में बने नीम के पेड़ पर रहने लगे और सुबह शाम अपने कर्मों को याद करके वह पपीहा उस पेड़ पर बैठा रोता रहता। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका बेटा बहुत परेशान हो गया। इस पपीहे ने सुबह शाम शोर मचा रखा है। हर समय यहाँ पेड़ पर बैठा रोता रहता है। इसे अभी भगा कर आता हूँ। देवदत्त का बेटा बार बार आता और पपीहे को उड़ा देता, लेकिन वह फिर वापस उसी पेड़ पर आकर बैठता और रोने लगता। एक दिन परेशान होकर मैं बहुत तंग आ गया हूँ। सुबह शाम इस पपीहे के रोने की आवाज सुन सुनकर आज ऐसा करता हूँ, इस पेड़ को ही जला देता हूँ। न रहेगा पेड़ और न ही ये पपीहे आकर बैठेंगे। ऐसा सोचकर देवदत्त के बेटे ने उस पेड़ को आग लगा दी। पेड़ पर आग लगते ही पपीहे के जोड़े के पंखों में भी आग लग गई और वह जमीन पर आ गिरे, जिसे देखकर देवदत्त के बेटे को बहुत दुख हुआ और वह सुबह शाम पश्चाताप में डूबा रहा। एक दिन वह अपने नगर के पास बने आश्रम पर गया और वहाँ रहने वाले संतों को अपने आप बीती कह सुनाई। बेटा, वो पपीहा का जोड़ा जो तेरे घर के पेड़ पर सुबह शाम बैठा रोता रहता था, वह और कोई नहीं तेरे अपने माँ बाप थे। पिछले जन्म में हुए पाप कर्म के कारण उन्हें पपीहे की योनि प्राप्त हुई थी। गुरुदेव, मुझे और मेरे माता पिता को इस पाप से बाहर लाने का कोई उपाय बताए, जिससे मेरे माता पिता का उद्धार हो। बेटा, जेठ मास की निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वोत्तम है। तुम्हें उस एकादशी का व्रत करना होगा और इस एकादशी के फल को अपने माता पिता को समर्पण करना होगा। साथ ही साथ लोगों के और प्राणियों के जलपान की व्यवस्था भी करनी होगी। संत की यह बात सुनकर देवदत्त अपने घर आ गया और निर्जला एकादशी के दिन उसने निर्जला उपवास किया। साथ ही साथ नगर में जगह जगह पानी की प्याऊ लगवा दी और पशु पक्षियों के लिए पानी के बर्तन भरवा दिए। उसके इस पुण्य कर्म से उसके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन पर लगा अज्ञात पाप भी मिट गया और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई।